नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती बाहरी राज्यों की डिग्री जांच का मामला। और दोस्तों लगभग 10 दिन के अंदर जो है यहाँ पर चिकित्सा विभाग है वो डिग्रियों की जाँच कर सकता है। और फर्जी अभ्यर्थियों को रोकने के लिए सिफू ने तमाम जो 8 भर्तियाँ थी उनके लिए कदम उठाया था, और अच्छा कदम कहा जाएगा इसे। तो 10 दिन के अंदर ये जांच पूरी की जा सकती है बाहरी राज्यों की डिग्री डिप्लोमा की। आफ्टर देन दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है यानी कि जून माह, उसमें जो चयन सूची है वो जारी की जा सकती है। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो ये दोस्तों दैनिक भास्कर की जानकारी है और बेसिकली फार्मासिस्ट भर्ती का ये मामला है क्योंकि इंतजार होगा खत्म। चिकित्सा विभाग 10 दिन में शेष डिग्रियों की भी जांच कर सकता है पूरी। यानी कि फार्मासिस्ट जो भर्ती है उसमें बाहरी राज्यों की 80% डिग्रियों की जांच कंप्लीट कर ली गई है। यानी 80% जाँचें जो डिग्री डिप्लोमा थे उनको जांच लिया गया है कि क्या वो सही थे, क्या वो फर्जी थे। ये तमाम चीज़ें चिकित्सा विभाग की जो टीम है उनकी तरफ से पूरी कर ली गई हैं। और ये अपडेट है साथियों, उसमें बताया गया है कि 1517 जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर देखिए चिकित्सा विभाग की ओर से बाहरी राज्य और प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की जांच की जा रही है, जिसमें 1517 अभ्यर्थी यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट्स थे जिनके डिग्री डिप्लोमा को जांच करना था वो संख्या है 1517। उसमें से विभाग का दावा है कि हमने 80% जाँच जो है कर ली है और शेष अभ्यर्थियों की जो डिग्री है उनकी जांच 10 दिन के अंदर कर ली जाएगी, ऐसा चिकित्सा विभाग का दावा है। डिग्रियों की जांच होने के बाद चिकित्सा विभाग इसकी रिपोर्ट सिफू को भेजेगा, फिर प्रोविजनल सूची जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस भर्ती के अभ्यर्थी 1 साल से प्रोविजनल सूची का इंतजार करें कि हाँ ये फार्मासिस्ट जो अभ्यर्थी हैं इनको इंतजार है, इनकी जो सूची है वो भी नहीं आई थी। लेकिन फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों ने एक लंबा इंतजार किया, तो उसका एक सुखद पहलू ये भी है कि आप लोगों की सारी चीज़ें कंप्लीट होकर के आएंगी। ऐसा नहीं है कि भाई जो नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम की तरह है कि बाहरी राज्यों के अभी तक जांच नहीं करे कुछ स्टेट्स में, ठीक है। और अगर मतलब फार्मासिस्ट भर्ती की जो लिस्ट है साफ़ सुथरी आएगी, सब कुछ क्लेश मिट करके आएंगे। बस देखना उस लिस्ट में एक भी फर्जी नज़र नहीं आएगा। उसके बाद अनुभव वेरिफिकेशन वगैरह करने ही नहीं। तो फार्मासिस्ट भर्ती का जो काम है भले ही लेट हुआ हो, लेकिन इंतज़ार का फल मीठा होता है, वो ये फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी महसूस करेंगे। क्योंकि अगर इस तरीके से जारी हो जाती जैसे नर्सिंग ऑफिसर या और 7 भर्तियों की जारी की थी, तो फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए भी यही मतलब गले की घंटी बनी रहती कि यार कब जांच होगी अनुभव की। तो फार्मासिस्ट की जो लिस्ट है बिल्कुल साफ़ सुथरी आने वाली है। समय आप लोगों ने अगर गंवाया है तो उसका फल भी आप लोगों को मिलेगा। देखिए दोस्तों 3067 पद थे, आप सबको पता है। 1517 बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी थे, इनमें से 843 जो 1517 हैं उनसे 843 बाहर के स्टेट्स के थे। 674 अभ्यर्थी थे जो राजस्थान के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके थे। और इनकी जो जांच थी खाद्य सुरक्षा और औषध नियंत्रण आयुक्तालय को सौंपी गई थी, और जांच का पूरा होने के बाद पता चल पाएगा कितने फर्जी। फार्मासिस्ट भर्ती कब निकली? 2011 में, उसके बाद 13 में, 18 में जिसको रद्द किया गया था साथियों, ठीक है। 2018 की भर्ती जो लिखित परीक्षा से कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी की थी, 4-5 बार परीक्षा डेट आ गई थी लेकिन बाद में रद्द किया गया था रघु शर्मा के टाइम पर, ठीक। उस टाइम पर वो चिकित्सा मंत्री हुआ करते थे। तो ये है दोस्तों, ठीक है। 10 साल के बाद फार्मासिस्ट भर्ती हो रही है। अगर 13 को ही हम अंतिम भर्ती मान लेते हैं, उसके बाद एनएचएम का हुआ था एक, अगर उस परमानेंट भर्ती की बात करें तो 10 साल लगभग हो चुके हैं। और दोस्तों जो ड्रग कंट्रोलर हैं अजय फाटक, वो कह रहे हैं कि फार्मासिस्ट भर्ती में बाहरी राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों का जांच का काम चल रहा है। 2-3 राज्यों की डिग्रियों की जांच पेंडिंग है। ओवरऑल 80 से 85% जो काम है पूरा हो चुका है। बची हुई डिग्रियों का काम अगले 10 दिन में कर लिया जाएगा। इसके बाद सिफू को रिपोर्ट भेज देंगे भाई कौन फर्जी निकला और कौन सही निकला। तो ये अजय फाटक है ड्रग कंट्रोलर, इनकी तरफ से कहा गया कि 80 से 85% 2-3 स्टेट्स का काम बचा। एक और दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा, कल हमें एक मैसेज मिला था हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो नर्सिंग अभ्यर्थी थे वो, उन्होंने बताया कि सर हमने बेंगलोर से नर्सिंग की थी, और बेंगलोर से नर्सिंग करने के बाद अब जैसे कर्नाटक एक स्टेट्स में आ जाता है बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटक का। तो क्या हुआ, वहाँ से उनको फ़ोन आता है किसी कॉलेज से जहाँ से उन्होंने कर्नाटक से पढ़ाई की थी कि भाई आपकी डिग्री डिप्लोमा जांच के लिए लोग आए हैं, 20,000 रुपये दे दो आप,
तो हम आपकी डिग्री डिप्लोमा जांच कर सही दे देंगे। तो ऐसा कोई भी अभ्यर्थी के पास कॉल आता है आपके बाहरी राज्यों की कॉलेज से, नर्सिंग कॉलेज हो, फार्मेसी से हो, कोई भी कॉलेज हो, किसी को पैसा नहीं देना। देखिए, चिकित्सा विभाग जांच कर रहा है राजस्थान वाला, और वहाँ के जो डिग्री डिप्लोमा है, वहाँ की संबंधित यूनिवर्सिटियाँ, उसका काम है आपके नाम को वेरीफाई करना, आपकी डिग्री डिप्लोमा को वेरीफाई करना कि हाँ ये सही है, यहाँ ये गलत है। गलत अगर करके आपने डिग्री डिप्लोमा बैठे हैं बाहरी राज्यों से और फिर पैसा दे रहे हैं कि मेरी डिग्री डिप्लोमा सही हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपकी डिग्री डिप्लोमा बाहरी राज्यों से अगर आप लोग पढ़े हैं और अगर आप सही हैं बिल्कुल अपनी नज़र में कि हाँ मेरी डिग्री, मेरा कॉलेज, सब कुछ ठीक है, तो आप लोगों को किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं। किसी से कोई पैसा मांग रहा है कॉलेज वाला बाहरी राज्यों का, तो हमें ज़रूर बता सकते हैं, हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सूचित कर सकते हैं। आपका पैसा बचाना हमारा कर्तव्य है कि किसी भी तरीके से एक रुपया आप लोगों का फर्जी जो लोग बैठे हैं उनके पास ना जाए। बस खुद को तैयार रखना है कि हमें पैसा नहीं देना किसी को, ठीक है। वो क्या लेंगे पैसा, जो पैसा बचाना है दोस्तों, नहीं देना किसी को। ऐसे कोई कॉल आए तो कि मैं जांच करवा दूंगा, करवा दूंगी, आप 20-50 हज़ार या लाख 2 लाख रुपए दे दो, तो किसी को मत देना, ठीक है। जिनका फर्जी है वो 5 करोड़ दे देना, वो फर्जी रहेगा, और जिनका सही है वो 5 पैसे भी मत दो, उनका भी सही है, ठीक है। ये पूरी बात है साथियों। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए ये है कि आप लोगों की ये जो जांच पूरी होने के बाद जून के महीने में आप लोगों को 100% जो है आप लोगों को अपनी प्रोविजनल चयन सूची देखने को मिलेगी, ठीक है। जो फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी प्रोविजनल सूची आएगी, एक भी दाग उसमें नज़र नहीं आएगा कि भाई ये फर्जी आ गया। वो सारा कुछ क्लेश पहले मिटाया जा रहा, जो दर्द है जो उसकी दवाई पहले दी जा रही है। ये फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों के लिए जो इंतज़ार किया उसका फल है साथियों। देखिए, सबको नौकरी मिलनी है, कब मिलेगी ये डिपेंड करता है अनुभव पुनर्सत्यापन पर, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेप है हाई कोर्ट्स के आदेश से अनुभव पुनर्सत्यापन में। क्योंकि चिकित्सा विभाग तो ना भी करता, लेकिन हाई कोर्ट ने जब दे रखा है और हाई कोर्ट को सूचना भी देनी होगी अनुभव पुनर्सत्यापन के बाद, ये भी एक चीज़ है। चिकित्सा विभाग ने अपने एफिडेविट में खुद माना है कि हम जांच करने के बाद मान्य जो हाई कोर्ट्स है, अपना राजस्थान हाई कोर्ट, उसको बताएंगे भी। तो अब कैसे ये ना करें बताओ अनुभव पुनर्सत्यापन। अब समय लग रहा है, वो खामियां हैं सीएमएचओ की, संबंधित अधिकारियों की। अब उसमें हम क्या करें, उसके लिए भी सरकार ने तो कदम उठाए हैं। अब देखिए, जो कुल मिलाकर के बात है, सबको नियुक्ति मिलेगी। महीना और डेट किसी को नहीं पता, साक्षात वो भगवान जाने, उसी को पता है। इसके अलावा किसी को नहीं पता कि इस महीने में इस तारीख को नौकरी मिलेगी। सबको मिलेगी, फर्जी होगा बाहर होगा, सही होगा उसे नौकरी जरूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग लेफ्ट कर रहे हैं जो अच्छी बात नहीं। टेलीग्राम RNS एजुकेशन नर्सिंग के नाम से सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा उसे, और वहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिलेगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।